नमस्कार। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के अंतर्गत आने वाले शिकारपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को 15 सितंबर 2024 की रात में लगभग 10:30 बजे के आसपास 100 डायल पर एक महिला का फ़ोन आता है और वह महिला पुलिस को फ़ोन पर बताती है कि वह और उसका पति सिद्धू अपनी बाइक से अपने घर जा रहे थे कि तभी रास्ते में अचानक एक सुनसान जगह पर 4 से 5 लोगों के द्वारा उनसे मारपीट की जाती है और मारपीट करने के बाद उनसे 50,000 रुपये नकद भी लूट लिए जाते हैं। इसके साथ ही जब महिला और उसके पति के द्वारा इस बात का विरोध किया जाता है तो उन लोगों के द्वारा महिला के पति का अपहरण कर लिया जाता है। दरअसल बुरहानपुर जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लाल पड़ाव गांव में सिद्धू मार्कंडे 35 वर्ष अपनी पत्नी दुर्गा मार्कंडे 30 वर्ष के साथ रहता था। सिद्धू मार्कंडे के साथ उसका छोटा भाई ईश्वर भी रहता था और सभी एक साथ मिलजुल कर रहते थे। लेकिन इसी बीच सिद्धू की पत्नी दुर्गा पता नहीं क्यों और किन हालातों के चलते अपने ही देवर ईश्वर की ओर आकर्षित हो गई थी और वक्त के साथ दुर्गा का देवर भी दुर्गा के प्यार में पड़ चुका था और समय के साथ धीरे धीरे दुर्गा और ईश्वर के बीच काफ़ी ज़्यादा हद तक नज़दीकियाँ बढ़ चुकी थी और दुर्गा और ईश्वर ने देवर भाभी के पवित्र रिश्तों को दरकिनार करते हुए वह दोनों ही एक दूसरे को बेहद चाहने लगे थे। लेकिन इस बात से दुर्गा का पति सिद्धू बिल्कुल भी बेखबर था और सिद्धू को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी दुर्गा और उसका छोटा भाई ईश्वर सिद्धू की गैरहाजिरी में क्या क्या कर रहे हैं। इसके साथ ही दुर्गा और ईश्वर दोनों के बीच कई बार अवैध संबंध भी बन चुके थे और जब भी कभी सिद्धू अपने काम से बाहर जाता था तो दुर्गा और ईश्वर सिद्धू की पीठ पीछे देवर और भाभी के पवित्र रिश्ते की मर्यादा को तार तार कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकती है। तभी एक दिन सिद्धू अचानक जब अपने घर पर पहुंचता है तो सिद्धू के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी पत्नी दुर्गा और उसका छोटा भाई ईश्वर दोनों ही आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़े जाते हैं और सिद्धू भी दंग रह जाता है। जिसके बाद सिद्धू का अपनी पत्नी और अपने भाई से झगड़ा हो जाता है। झगड़े के दौरान ही सिद्धू अपनी पत्नी को अपने भाई के साथ इस हालत में देखकर ईश्वर को जान से मारने की धमकी देता है। जिसके बाद सिद्धू अपने भाई ईश्वर को देख लेने की धमकी देता हुआ वहां से निकल जाता है और दुर्गा और ईश्वर भी चुपचाप वहीं खड़े रह जाते हैं और कुछ सोच विचार करने लगते हैं क्योंकि दुर्गा और ईश्वर एक दूसरे के लिए पागल थे। इसलिए वो दोनों ही मिलकर सिद्धू के खिलाफ उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए एक बहुत ही बड़ी साजिश रचते हैं। जिसके बाद जब सिद्धू अपने घर पर वापस आता है तो दुर्गा अपने पति सिद्धू को अपनी बातों से जैसे तैसे कर कर बहला फुसलाकर मना लेती है और इसके बाद दुर्गा सिद्धू से कहती है कि हमें 50,000 रुपये उधार लेने के लिए मेरी बहन यानी आपके साड़ू भाई के यहाँ ग्राम जसोदी जाना है और पैसे लेकर हम शाम तक वापस आ जाएंगे। जिसके बाद दुर्गा की बातें सुनकर सिद्धू पहले तो इस बात के लिए राजी नहीं होता है लेकिन दुर्गा अपनी बातों से सिद्धू को मना ही लेती है और 15 सितंबर 2024 की सुबह सिद्धू अपनी पत्नी दुर्गा को अपनी बाइक से अपने गांव लाल पड़ाव से ग्राम जसोदी के लिए लेकर रवाना हो जाता है और ग्राम जसोदी पहुंचकर वह दोनों दिन भर वहीं रुकते हैं और शाम होते ही दुर्गा और सिद्धू पैसे लेकर वापस अपने घर लाल पड़ाव के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं जब दोनों जसोदी से लाल पड़ाव के बीच रास्ते में होते हैं तो प्लान के मुताबिक दुर्गा अपना खेल शुरू करती है और अपने पति सिद्धू से कहती है कि अगर आगे कोई ढाबा आए तो वहां पर गाड़ी रोक लेना। जिसके बाद सिद्धू भी अपनी पत्नी के कहने पर एक ढाबे के आते ही वहीं पर अपनी गाड़ी रोक देता है। जिसके बाद दुर्गा सिद्धू को ढाबे के अंदर लेकर जाती है और उस ढाबे पर सिद्धू को खूब शराब पिलाती है। सिद्धू के शराब पीने के बाद वह दोनों फिर से अपने घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी दोनों कुछ ही दूरी पर चले थे तभी दुर्गा फिर से सिद्धू को आगे किसी ढाबे पर गाड़ी रोकने के लिए कहती है और सिद्धू फिर से दुर्गा के कहने पर आगे एक ढाबे पर अपनी गाड़ी रोक देता है। जिसके बाद दुर्गा फिर से सिद्धू को उस ढाबे पर ले जाती है और फिर से उसे शराब पिलाती है जिसके कारण सिद्धू बहुत ज़्यादा नशे में चूर हो जाता है। शराब पीने के बाद एक बार फिर से वह दोनों अपने गांव की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास वह दोनों शाहपुर फाटे के पास पहुंचते हैं
और दुर्गा एक सुनसान जगह देखकर किसी बहाने से सिद्धू को वहीं पर गाड़ी रोकने के लिए कहती है और सिद्धू भी दुर्गा के कहने पर वहीं पर अपनी गाड़ी रोक देता है। और सिद्धू के गाड़ी रोकते ही दुर्गा और सिद्धू दोनों के पीछे पीछे चल रहा सिद्धू का छोटा भाई ईश्वर वहां पहुंच जाता है और सिद्धू अचानक ईश्वर को वहां देखकर चौंक जाता है। लेकिन दुर्गा और ईश्वर दोनों ही सिद्धू को बिल्कुल भी सोचने और समझने का मौका नहीं देते हैं और सिद्धू भी शराब पीने के कारण बहुत ही ज़्यादा नशे में होता है और इसी बात का फायदा उठाकर सिद्धू का छोटा भाई ईश्वर अपने पास से एक रस्सी निकालता है और अपने बड़े भाई सिद्धू के गले में रस्सी का फंदा बनाकर डाल देता है और सिद्धू का गला दबाने लगता है। वहीं सिद्धू भी नशे में चूर होने के कारण बिल्कुल भी संघर्ष नहीं कर पाता है और दम घुट जाने के कारण सिद्धू की मौके पर ही मौत हो जाती है। और सिद्धू की मौत हो जाने के बाद दुर्गा और ईश्वर दोनों ही सिद्धू का शव उठाते हैं और वहीं जंगल की झाड़ियों में सिद्धू का शव फेंक देते हैं और सिद्धू का शव को ठिकाने लगाने के बाद ईश्वर तुरंत ही वहां से निकल जाता है और ईश्वर के वहां से निकलते ही दुर्गा दौड़कर वहीं पास में ही स्थित त्रिमूर्ति ढाबे के पास पहुंच जाती है और ढाबे के पास पहुंचकर वहीं पर खड़े होकर 100 नंबर पर फोन लगाकर पुलिस को अपने साथ लूट और उसके पति सिद्धू के अपहरण होने की सूचना देती है। जिसके बाद पुलिस थाना शिकारपुर को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिलती है तो पुलिस थाना शिकारपुर भी मामले को गंभीरता से लेते हुए दुर्गा के द्वारा बताई गई त्रिमूर्ति ढाबे के पास पहुंच जाती है। जिसके बाद इस घटना की जानकारी बुरहानपुर पुलिस अधीक्षक महोदय को लगती है तो उनके द्वारा इस मामले को देखते हुए सीएसपी गौरव पटेल के साथ ही शिकारपुर थाना प्रभारी को तत्काल ही घटना स्थल पर रवाना होने के लिए कहते हैं। जब सीएसपी साहब और थाना प्रभारी घटना स्थल पर पहुंचते हैं और मौके पर पहुंचकर दुर्गा से इस पूरी घटना के बारे में पूछताछ करते हैं तो दुर्गा पुलिस को बताती है कि वह अपने पति सिद्धू के साथ आज सुबह 15 सितंबर 2024 को अपने रिश्तेदार के यहाँ ग्राम जसोदी से 50,000 रुपये नगद उधार लेकर शाम को अपने घर पर वापस जा रहे थे और जैसे ही हम दोनों रात करीब 9:30 बजे के आसपास शाहपुर फाटे के पास पहुंचे तो हमारे पीछे से आ रहे 4 से 5 लोगों के द्वारा एक सुनसान जगह देखकर हमारी गाड़ी को रुकवाया गया और गाड़ी को रुकवाने के बाद उन लोगों के द्वारा हमारे साथ मारपीट की जाती है और इसके साथ ही हमारे पैसे भी लूट लिए जाते हैं। जिसके बाद हमारे द्वारा इस बात का विरोध किया गया तो उन्होंने मेरे पति सिद्धू का अपहरण भी कर लिया। दुर्गा पुलिस को अपना बयान दे ही रही थी कि तभी वहां उस पर उसका देवर ईश्वर भी पहुंच जाता है और दुर्गा पुलिस को अपने द्वारा बनाई गई मनगढ़ंत कहानियां बताने लगती है। जिसके बाद दुर्गा की पूरी बातें सुनकर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है। लेकिन इसके साथ ही पुलिस को दुर्गा के द्वारा बताई गई घटना की कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि जब दुर्गा पुलिस को अपना बयान दे रही थी तो दुर्गा के अंदर एक अजीब सी हिचकिचाहट थी जिसके कारण पुलिस को दुर्गा की कहानी पर शक होता है। इसलिए पुलिस के द्वारा दुर्गा और उसके देवर ईश्वर से जब दोबारा सख्ती से पूछताछ की जाती है तो इस पूछताछ के दौरान घबराहट के कारण दुर्गा अपना बयान बार बार बदल रही थी। मतलब दुर्गा पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दुर्गा ज़्यादा देर तक पुलिस को गुमराह नहीं कर पाई। पुलिस के द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर सच्चाई सामने आ ही जाती है जिसमें पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि दुर्गा का पति सिद्धू बहुत ही शराब पीता था और आए दिन शराब के नशे में दुर्गा के साथ झगड़ा और मारपीट करता था। इसी वजह से दुर्गा झगड़ों और मारपीट को लेकर बहुत ही ज़्यादा दुखी थी और दुर्गा बिल्कुल अकेला महसूस करती थी। बस इसी बात के चलते सिद्धू की पत्नी दुर्गा अपने देवर ईश्वर की ओर आकर्षित हो गई थी और ईश्वर भी अपनी भाभी को दुखी देखकर दुर्गा के करीब आ गया था। दोनों में धीरे धीरे नज़दीकियां बढ़ती हैं और समय के साथ देवर भाभी दोनों के बीच में प्रेम भी शुरू हो जाता है और इन दोनों का प्रेम इतना परवान चढ़ता है कि ये दोनों अपने देवर भाभी के पवित्र रिश्ते की मर्यादा को लांघते हुए सिद्धू की पीठ के पीछे अवैध संबंध भी बनाने लगे थे। जिसके बाद पुलिस को इस मामले में यह भी पता चलता है कि सिद्धू ने 2 दिन पहले ही अपनी पत्नी दुर्गा और छोटे भाई ईश्वर को अपने ही घर में आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया था। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद तीनों का आपस में खूब झगड़ा भी हुआ था और झगड़े के दौरान ही सिद्धू अपने छोटे भाई ईश्वर को जान से मार देने व बाद में देख लेने की धमकी भी दी थी।
अब क्योंकि दुर्गा अपने देवर ईश्वर से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने लगी थी, इसलिए दुर्गा को इस बात का बहुत ज़्यादा डर था कि कहीं उसका पति सिद्धू उसके देवर ईश्वर को कोई नुकसान ना पहुंचा दे या ऐसी कोई बात ना हो जाए कि वह ईश्वर को हमेशा के लिए खो दे। बस इसी बात के डर से दुर्गा ने अपने देवर ईश्वर के साथ मिलकर इस घिनौनी साजिश को रचा जाता है और साजिश के तहत ठीक 2 दिन के बाद अपने पति सिद्धू की ईश्वर के साथ मिलकर गला घोटकर हत्या कर उसे अपने रास्ते से हटा दिया जाता है। जिसके बाद सिद्धू की हत्या कर देने के बाद पुलिस को अपने द्वारा बनाई गई मनगढ़ंत कहानी बताकर इस साजिश को लूट और अपहरण का नाम दे दिया जाता है। फिलहाल पुलिस को इस केस की गुत्थी को सुलझाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। पुलिस के द्वारा घटना के घटित होने के सिर्फ 3 घंटे के भीतर ही इस पूरे हत्याकांड और झूठी साजिश का पर्दाफाश कर दिया जाता है। जिसके बाद पुलिस दुर्गा और ईश्वर के द्वारा बताए गए घटना स्थल पर पहुंचती है और जंगल की झाड़ियों में से दुर्गा के पति सिद्धू का शव बरामद कर लेती है। शव को बरामद करने के बाद पुलिस के द्वारा सिद्धू के शव को बुरहानपुर जिला अस्पताल भेज दिया जाता है, जहां अगले दिन सिद्धू का पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस के द्वारा सिद्धू का शव परिजनों को सौंप दिया जाता है। जिसके बाद पुलिस दुर्गा और ईश्वर को सिद्धू की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है और दोनों देवर भाभी अपना जुर्म सिद्धू की हत्या करना स्वीकार कर लेते हैं। वहीं जब इस हत्याकांड और देवर भाभी के अवैध संबंधों की जानकारी आसपास के क्षेत्रों में लगती है तो सभी लोग दंग रह जाते हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अपनी जांच पड़ताल की जा रही थी और अपनी जांच पूरी होने के बाद पुलिस के द्वारा दुर्गा और ईश्वर दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमारी कोशिश है कि ऐसी घटनाओं को आपके सामने लाकर आपको सतर्क और सचेत किया जाए। यह वीडियो केवल शैक्षिक और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। साथ ही हमारे चैनल की मंशा किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने की नहीं है। यह कहानी यही खत्म नहीं होती। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।